हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 23 जनवरी यानी कि मंडे। मार्केट आज निकल चुका है तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज ओवरऑल प्राइस एक्शन वो साइडवेज, बट अ लॉट ऑफ स्टॉक्स आर टर्निंग बुलिश। हालांकि कुछ तो ऑलरेडी हो चुके हैं। बैंक निफ्टी तो काफ़ी भागने की तैयारी पे ही है, और 42,700 की एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ऑलरेडी क्लोज कर चुका है। बट द स्टॉक्स देमसेल्व्स आर ऑल्सो टर्निंग बुलिश। सो देखते हैं, चलो। मुझे लगता है रिलायंस और एल जो है ना, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ अभी धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा तो काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन है काफ़ी स्टॉक्स में। ओके, सो दिस इज निफ्टी 50 इन इटसेल्फ। अगर आप देखो निफ्टी 50, दिस इज टुडे, क्या कुछ भी नहीं है, 0.5%। ओके, प्राइस एक्शन इज शोज नथिंग। एंड इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ कॉन्टेक्स्ट परस्पेक्टिव, सेम निफ्टी 50 को डेली चार्ट पे देखें, सो दिस इज अ बिट ऑफ अ काइंड ऑफ अ राइजिंग वेज। उसके अराउंड ये प्राइस एक्शन चल रहा है। ठीक है, सो दिस इज एन इवन फाइट बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स। और जिस भी साइड में प्राइस ऊपर जाता है, मुझे लगता है उस साइड में एक शार्प मूव दोनों साइड में आ सकती है। तो दिस इज अ प्लेस वेयर देर इज बाइंग गोइंग ऑन एंड देर इज सेलिंग गोइंग ऑन। दोनों बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव हैं। और इसीलिए जो भी साइड जीतेगी वो बहुत अच्छा जीतेगी। क्योंकि अगर बायर ऊपर लेके जाएंगे तो सेलर्स सेलर्स अपना पोजीशन शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी तो वो खरीदना चालू करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा। अगर नीचे चला गया प्राइस तो बायर्स अपनी लॉन्ग्स को अनवाइंड करेंगे तो वो बेचना चालू करेंगे तो प्राइस नीचे जाएगा। तो दोनों साइड की मूवमेंट्स आर पॉसिबल, बट टिल द टाइम दिस इज गोइंग ऑन, वी आर जस्ट लुकिंग एट दिस साइडवेज प्राइस एक्शन। सेम चीज अगर बैंक निफ्टी में देखें तो थोड़ा सा इसमें देर इज अ बिट ऑफ अ डिफरेंस। प्राइस इज स्लाइटली अबव, तो ये इसमें 50 मूविंग एवरेज पे प्राइस चल रहा है। और इन इटसेल्फ इट्स नॉट एग्जैक्टली एज रेंज बाउंड। हालांकि ये नीचे वाला जो लेवल है 41,700 वाला, ये अभी भी इंटैक्ट है। और ऊपर 42,700 जिस पे ये इतने दिन से रुका हुआ था, ये जो ऊपर वाला जो जोन है, इसके अब बैंक निफ्टी ऊपर जा चुका है। इनफैक्ट दिस विल बी क्लियर ऑन द आवरली टाइम फ्रेम। आवरली चार्ट पे इफ वी लुक एट दिस, तो ये जो लाइन थी, दिस वाज 42,750 रफली। आज प्राइस बिल्कुल उसके ऊपर है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, सो ये बिल्कुल इसके ऊपर ही है, विच इज अ गुड साइन, विच इज अ पॉजिटिव साइन, बुलिश साइन बेसिकली। एंड अब ये हो सकता है कि ये यहाँ से कल वापस से एक एक ऐसा पुश लेके एंड देन इट जस्ट कीप्स गोइंग अप। सो दिस इज पॉसिबल दैट वी मे टेक अ पुश टुमारो एंड देन कीप गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, इस टाइप का मूव इज पॉसिबल, अगेन आई एम नॉट सेइंग पॉसिबिलिटी है। और इंटरेस्टिंग जो प्राइस एक्शन है वो है एक्सिस बैंक में। सो एक्सिस बैंक में अगर हम प्राइस देखें, सो इफ यू लुक एट दिस, लेट्स रिमूव एवरीथिंग एल्स and let's just take a look at the moving average. So this is Axis Bank one day. अब ये Axis Bank one day पे the price is at the 50-day moving average. Okay, और इस समय there was a dip and there is buying on going on. तो ये basically buy on dip चल रही है। Okay, buy on dip is happening 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है ऑब्वियसली, तभी प्राइस ऊपर है। लेकिन bulls are still not very much in control right now। क्यों? क्योंकि सेम चीज अगर हम आवरली चार्ट पे देखें तो आज पहली बार तो अर्निंग्स थी। ठीक है, तो अर्निंग्स का कुछ इम्पैक्ट आज आया, बट ये जो 940 वाला जो जोन है, अगर इसको थोड़ा सा अपन जूम इन करें, दिस 950 वाले जोन पे एक हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ प्राइस एक्शन अभी बन रहा है। इट्स नॉट एग्जैक्टली कंप्लीट, ओके, बट इट इज इन प्रोग्रेस 940। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 940 को इन्होंने तोड़ दिया तो प्राइस कैन गो फर्दर अप। बेसिकली बुल्स जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे वंस दे आर एबल टू क्रॉस दिस 940 जोन। और बैंक निफ्टी अगर अगर बैंक निफ्टी की बुलिश डायरेक्शन जाएगी तो कुछ ना कुछ सपोर्ट एक्सिस एक्सिस बैंक से भी चाहिए ही होगी अमंग अदर स्टॉक्स। सो it is possible, this is a best case scenario right now. Okay, and this is something that I'm definitely looking at। और इसमें ये ब्रेकआउट जिस भी समय ऐसा अंदाजा लगता है कि ब्रेकआउट हो रहा है, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें बन सकती है। और फिर उसके बाद वो जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, देन दैट कैन टेक द प्राइस ऑल द वे बैक टू दिस। ठीक है, ये 970 वाला जो जो हाई है उस तक। तो फिलहाल के लिए ना, अगेन एज आई सेड, दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन 940, ये 940 टूटता है कि नहीं। ओके, अगर ये नहीं टूटता, अगर यहां से जाके ये वापस उतर जाता है, तब बात खत्म हो गई। ओके, सो देन दिस बुलिश थीसिस विल बी नेगेटेड। सो सो थियोरेटिकली बोथ ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज आर ओपन।
कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये वेज है, तो ये बेरिश थीसिस जो है ये हमने बहुत टाइम से बना के चल रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपेंस इन दिस जोन 940 941, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है एक्सिस बैंक के लिए। और अगर कल इसने ऊपर क्लोज किया तो फिर शार्प एक अप मूव जो है वो देखने को मिल सकती है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और ये 100% देखने वाला होगा, और इसमें एक पोजीशन बनेगी तो लेना बनता है। ओके, उसके अलावा जो बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन रहा वो रहा एक टीसीएस में एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाया। ठीक है, टीसीएस वन डे पे बेसिकली द प्राइस इज हेडिंग अपवर्ड, और ये 3428 का जो इसका जो ये पुराना वाला रेजिस्टेंस जोन है, ये उसकी तरफ ऑलमोस्ट अब तो पहुंच ही गया है, मतलब मार्जिनली टच करके ही गया है। तो ज़्यादा कुछ इसमें माल मसाला बचा नहीं है, खरीदने के लिए अब कुछ माल मसाला नहीं बचा है बेसिकली। ठीक है, टीसीएस में हालांकि दिस वाज अ गुड कंसोलिडेशन, और आज ये पुश के लिए देखो, लुक एट द कैंडल विच लेड टू द प्राइस एक्शन। ओके, इस कहीं कहीं ना प्राइस इट लीड सो इजी फुटप्रिंट्स कि आपको लगता है कि यार हाँ यहाँ पे ही खरीद ही लो। when this kind of price action happens, and it's not the first time. I can show you number of instances जहां पर ये पहले भी ऐसा हो चुका है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी स्टॉक में, टीसीएस में ही, जहां पर दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन हैज हैपेंड एंड द प्राइस हैज रिवर्स्ड। बट एनीवेज, so these are some of these instances which somewhere or the other keep happening. फॉर एग्जाम्पल ये जो एक पुश था, इसके बाद प्राइस ऊपर गया था। ठीक है, एक और बहुत क्लियर पुश था विच हैपन दिस वन, सी ये वाला जो पुश था विच वाज एट दिस 3270 की सपोर्ट पे, दिस वाज इन ऑन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर। तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही पुश से प्राइस ऊपर चला गया था। दिस टाइम आई एम लुकिंग एट द 75 मिनट चार्ट। ठीक है, तो सो बेसिकली दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन कीप्स हैपनिंग। यही ऐसा ही आज एक पुश आया है, वो 75 मिनट आवरली टाइम फ्रेम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट बेसिक आइडिया इज कि इस टाइप का पुश एट अ सपोर्ट जोन is usually a signal for a good interesting buying opportunities. चलो, एंड लास्ट टू डिस्कस करते हैं। फर्स्टली एल एन टी में एक बेरिश मूव जो है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो रही है। एज एज वी डिस्कस, इट लुक्स लाइक अ ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, ये 2 दिन ब्रेकआउट था। दिस इज एल एन टी वन डे। सो ये 2 दिन ब्रेकआउट था, अब ये रिट्रेसमेंट मूव है। सो दिस प्राइस इज काइंड ऑफ हेडिंग बैक टूवर्ड दिस 2200, 2210, 2200 जोन। उसके बाद देखते हैं कि फिर ये कहाँ जाने की कोशिश करता है। सो दिस काइंड ऑफ मूव गोइंग ऑन। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो मूव है वो है आईटीसी में। आईटीसी ने आज फाइनली 335 को क्रॉस किया है, और इसने यहाँ पर दिस वाज अ बुलिश पुश, और आज फाइनली 335 का जो एक इसका जोन है उसको क्लोज किया है। सो दिस लुक्स बुलिश क्वाइट फ्रैंकली, और ये अच्छा मूव लग रहा है। मुझे लगता है इसके बाद आईटीसी कैन वेरी इजीली हेड टूवर्ड 345। इसका अर्निंग्स है परसों 25 तारीख को, तो कुछ ना कुछ धमाका तब तक होने के चांसेस हैं, स्पेशली अगर कुछ और अच्छी अर्निंग्स आ गई तो अभी फिलहाल वी आर हियर, वी हैव क्रॉस दिस 335 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वाला। और अभी प्राइसेस काइंड ऑफ इन दिस, ये एक ट्रायंगल का के रेजिस्टेंस पे है। सो लेट्स सी ये कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। अगर ये देता है तो फिर ये 345 का जो इसका अगला जो रेजिस्टेंस है, सो 345 का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है आईटीसी का, यहाँ पर फिर स्टॉक मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है टू कीप एन आई। चलो, तो इसके साथ आज का सेशन इसका क्लोज करते हैं, और आशा करता हूँ आपको पसंद आए तो लाइक कर दो, और मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।